तो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विशाल सर एसएससी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं विशाल और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। इसके हमने दो पार्ट बनाए हैं। पहले पार्ट के अंदर हम इसके बेसिक जानेंगे, बेसिक सवाल जानेंगे और इसके अगले पार्ट के अंदर अपन इसके आगे वाले सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहली बात तो ये समझना है आपको कि वृत्त होता क्या है। तो पहली बात तो ये समझिए कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह क्या होता है, वृत्त होता है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, किसी निश्चित बिंदु से, मान लो आपके पास एक बिंदु है, यहां से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह, मतलब यहां से कोई समान दूरी पर मान लो कोई बिंदु है, या यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर है, या फिर कोई यहाँ पर है, यहाँ पर है, सारे के सारे अगर ये बिंदु समान दूरी पर है तो इनको अगर आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, आपका वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, अपन वृत्त कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम तक के अंदर पूछा गया है कि वृत्त क्या होता है। तो याद रखना है परिभाषा आपको, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह क्या होता है, वृत्त होता है। अब आपको क्या होता क्या है, कोई भी आकृति हो, समतली आकृति हो, वृत्त हो, आयत हो, त्रिभुज हो, कुछ भी हो, उन सबके या तो क्षेत्रफल या फिर क्या होता है, परिधि। अब क्षेत्रफल क्या चीज है, कई लोगों को इस बारे में पता ही नहीं कि क्षेत्रफल होता क्या है। पढ़ा जरूर है, सुना जरूर है, सूत्र भी पढ़ा है, लेकिन ये पता नहीं क्षेत्रफल होता क्या है। तो पहली बात ये समझिए, मान लो आपका ये वृत्त है, तो इस वृत्त के अंदर का जो ये सारा का सारा भाग है ना, आपको ये अंदर दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इस पूरे भाग को अपन मिलाकर बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। उदाहरण के तौर पर आप ये मान लो कि आपका कोई खेत है, ये तो खेत का वो भाग जिसके अंदर आप फसल बोते हो, अंदर वाला भाग, ये वाला भाग, इसको अपन बोलते हैं क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है। और अगर मान लो आपसे बोला जाए परिधि, परिधि बोला जाए या परिमाप बोला जाए, तो वो क्या होता है, तो ये मानकर चलो कि जैसे मैंने कहा ये वृत्त है, अगर मान लो तो वृत्त के चारों ओर का जो लंबाई है ना इसके अंदर, जैसे मान लो यहां से लेकर के मैं पूरी तरफ घूमूं अगर मान लो और वापस यहां पर पहुंचाऊं, तो ये जो लंबाई होगी इसको अपन क्या बोलेंगे, परिधि। क्या बोलेंगे, परिधि। या सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में समझे तो अगर मान लो आपका खेत है, ये वर्गाकार खेत है, तो खेत का वो भाग जहां पर आप तार लगाते हो चारों तरफ, वो वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका परिधि कहलाएगा। ये बात आपको कंप्लीट हो गई होगी। तो इनके जो सूत्र होते हैं क्षेत्रफल या परिधि निकालने के, वो मैंने पहले से लिखे हुए हैं। अगर आपको ये सूत्र याद रखने हैं और इनके आधार पर अपन सवालों को हल करेंगे। जैसे पहला हमारा फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल सा इसका सूत्र होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन को ये समझना है कि जो आर है यहाँ पर, ये आर क्या होता है। जैसे मैंने अभी वृत्त बनाया था, तो ये मान लो ये जो बीच वाला भाग है इसको अपन केंद्र बोलेंगे, वृत्त का केंद्र बोलेंगे। तो यहां से अगर मान लो मैं वृत्त तक जाऊंगा, अगर ये जो आपकी वृत्त की परिधि ना, ये वाली है, यहां तक जाऊंगा, तो ये वाली जो दूरी होती है इसको अपन बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस या त्रिज्या, या इसको शॉर्ट रूप में अपन आर बोल देते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न अपन हल करके देखते हैं। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है कि कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या यानी आर कितना है। जैसे मान लो आपको किसी वृत्त की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर दी गई है और आपको बोला गया है कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात यह है कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने लिख रखा है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। यहाँ अपन को ये ध्यान रखना है कि जो पाई होता है ना, पाई, ये जो पाई होता है, इस पाई की जो वैल्यू होती है वो या तो 22/7 होती है या पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है। अब पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों होती है या 3.14 क्यों होती है, ये किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अपन को पाई का मान ले लेना है। जैसे मैंने लिया 22/7 और साथ में दिया गया आपको त्रिज्या यानी आर 7 दिया गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7, क्योंकि आर पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। तो यानी आपको जो रेडियस है, त्रिज्या है, इसको 2 बार गुणा करना है। आपने गुणा किया तो 7 से यहाँ 7 काट दोगे, 22 को 7 से गुणा करोगे तो 22 गुणा 7 करोगे तो 56 हो जाएगा। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे और जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लिखते हैं। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कोई भी सवाल निकाल सकते हैं, तो आपका ये क्षेत्रफल इस तरीके से निकल जाएगा। मान लो अपन को परिधि निकालना है। सेकंड टाइप का प्रश्न देखते हैं इसी के अंदर कि मान लो एक सवाल ये है, यदि एक वृत्त की परिधि, यदि एक वृत्त की परिधि मान लो 88 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लो ये आपको सवाल दिया गया है,
तो इस सवाल को हल करने के लिए अपन को सिंपल से क्या करना है, आपको दे रखा है वृत्त की परिधि, लिख दो आप वृत्त की परिधि आपको दिया गया है 88 दिया गया है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है हमारा 2 पाई r, यहां से हमने पहले याद कर लिया है, बराबर 88 सेम ही है। तो आपको तो r निकालना है ना, तो r बराबर क्या करोगे, ये 2 और पाई क्या हो रहा है, r से गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88 बटे में हो जाएगा 2 पाई, इसके बाद में r बराबर 88 बटे में 2। अब यहां से एक बात याद रखना है, आपको ध्यान है तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, लेकिन एक छोटा सा बात ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये जो पाई है अगर ये बटे में मिले आपको, तो आपको क्या करना है, इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है, इसको उल्टा करके लिखना है। 22/7 है तो उल्टा कर दो, 7/22 लिख दो, तो ये बन जाएगा 7 बटे में 22। आप क्या करोगे, 22 से काट दो इसको, 22 से 88 होता है, 2 से 4 को भी काट दोगे 2 बार, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो आपकी जो त्रिज्या है वो आ गई है 14 सेमी। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या करना था, अपन को तो निकालना था क्या, इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। सिंपल है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। तो हम पाई का मान लिख देंगे 22/7, r4 त्रिज्या कितनी है आपके पास में, त्रिज्या आपके पास निकल के है 14 सेमी है, तो 14 गुणा 14 हो जाएगा, यहाँ काट दोगे 7 से इसको 2 बार, तो ये हो जाएगा 22 गुना 44 गुणा 14, गुणा करेंगे अगर इसको तो 14 को 56 हो जाएगा, 5 56 5 61 616 हो जाएगा, और क्षेत्रफल है इसलिए साथ में क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल या अर्धवृत्त की परिधि भी आसानी से निकाल सकते हो। बस केवल क्या करना है आपको, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र लगाना है 1/2 पाई r स्क्वायर, और अर्धवृत्त की परिधि के लिए सूत्र लगाना है आपको पाई r प्लस 2r। उदाहरण के लिए एक सवाल और देखते हैं, जैसे मान लो आपको दिया गया है कि एक अर्धवृत्त है, क्या है, एक अर्धवृत्त है और उसकी त्रिज्या, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या मान लो आप 21 सेमी है, 21 सेमी है, तो आपको निकालना है इसकी परिधि, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है, अर्धवृत्त की परिधि अगर निकालना है तो अर्धवृत्त की परिधि के लिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे, अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र हमारा होता है पाई r प्लस 2r। तो पाई का मान लिखेंगे 22/7, r4 त्रिज्या कितनी है आपके पास 21 है, प्लस लिखोगे 2, r का वैल्यू है 21, तो यहाँ देखो 21 कट जाएगा, 7 से 3 बार गुणा करोगे 22 से 66 हो जाएगा, और ये 21 गुना 42 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 2 8, और 6 और 4 10, 108 हो गया है। याद रखना है परिधि है इसलिए क्या आएगा, सेंटीमीटर, ओनली सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं आएगा। क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर आएगा, और अगर परिधि होगा तो ओनली सेंटीमीटर आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही ज्ञात करेंगे, बाकी अगले वीडियो के अंदर, इसके सेकंड पार्ट के अंदर अपन वृत्त के लघु त्रिज्यखंड, वृत्त के लघु वृत्तखंड और चाप की लंबाई के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो चलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।